वेलकम टू कामयाबी तक चैनल। आज हम ज्योग्राफी का आपके लिए पार्ट सेकंड लाए हैं और आज हमारा टॉपिक होगा देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर की आपको दिखाई गई है। ये देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पर काल्पनिक लंबवत रेखाएं तथा पूर्व या पश्चिम कोणीय दूरी को देशांतर रेखाएं कहती हैं। अब बात करें, अब देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो ये संख्या पूर्व की तरफ 180 होती हैं और पश्चिम की तरफ भी 180 होती हैं। और तो कुल मिलाकर इनकी जो कुल दूरी होती है, इसकी कुल संख्या होती है, वो होती है 360। अब बात करें इनकी दूरी की, तो देखो, ये आपके पास दो देशांतर रेखाएं ऐसे, ये आपके पास में 0 डिग्री देशांतर है। ये क्या है? 0 डिग्री। यह है 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर, अब इनके मध्य जो दूरी होती है, एक देशांतर और दूसरी देशांतर के मध्य दूरी होती है, वो होती है 111.32 किलोमीटर की होती है। और इनकी दूरी को कहते हैं, क्या नाम का इसे कहते हैं हम? गोरे। क्या कहते हैं? गोरे। इनकी दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अब ये देशांतर रेखाएं, इन देशांतर रेखाओं का समापन जो होता है वो होता है दक्षिण और उत्तर की तरफ इनका अंत होता है। अब बात करें कि यह, इन्हें हम दूसरे नाम से, दूसरा नाम देखो, इसका दूसरा नाम किसका? देशांतर का। ये क्या होती है? लंदन के ग्रीनविच वेधशाला शतान से गुजरती हैं, इसलिए इन्हें ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसलिए इन्हें ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब देखो, अब बात करें कि यह ग्रीनविच रेखाएं हमारे भारत के एक राज्य है, भारत के राज्य से भी गुजरती हैं। भारत के राज्य से गुजरती हैं उत्तर प्रदेश के कौन सा स्थान? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद या मिर्जापुर। और ये जो भारत के इलाहाबाद मिर्जापुर से गुजरते हैं, वे कितनी गुजरती हैं? वे गुजरती हैं 82.5 डिग्री पर। अब बात करें, यदि हम पूर्व की तरफ जाएं और देखो, आगे देखो, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। जब हम पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो यह 350 डिग्री अक्ष पर घूमती है। 350 डिग्री अक्ष पर घूमती है। 350 डिग्री अक्ष पर घूमती है। अभी 350 डिग्री अक्ष पर घूमती है, तो यह एक दिन में 360/24 बोले तो 15 डिग्री का एंगल बनाती है, 15 डिग्री का कोण बनाती है। अब बात करें, यदि हम इस रेखा से
इस रेखा से पूर्व की तरफ जाएं बोले तो 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाएं तो 4 मिनट बढ़ता है, 4 मिनट का समय बढ़ता है, समय बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। और यदि हम पश्चिम की तरफ जाएं, यदि हम पश्चिम की तरफ जाएं तो 4 मिनट घटता है, तो 4 मिनट घटता है, समय घटता है। अब बात करें, अब आप अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा। अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा ये होती है, ग्रीनविच रेखा है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ कोई मध्य बिंदु है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति, यदि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यदि ये व्यक्ति पूर्व को पार कर दे, पूर्व को पार करते हुए गुजर जाए, पार करते हुए निकल जाए, बाहर आ जाए, तो क्या होगा, एक दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और ये यदि ये व्यक्ति पश्चिम की तरफ आ जाए तो क्या होगा, यदि ये व्यक्ति पश्चिम की तरफ आ जाए तो एक दिन घटता है, एक दिन घटेगा। और इसमें क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, एक दिन घटेगा। और इसी रेखा को कहा जाता है, इसी रेखा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसे ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। अब बात करें कि ये गुजरती कहाँ से, अब बात करें तो ये गुजरती कहाँ से, देशांतर रेखाएं गुजरती कहाँ से, देशांतर रेखाएं गुजरती कहाँ से। अब बात करें गुजरने की तो ये कहाँ से गुजरेंगे, प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से गुजरेंगी, बैरल जल संधि से गुजरेंगी, और अटलांटिक महासागर से गुजरेगी। अब बात करें कि जो बैरल जल संधि होती है, ये बैरल जल संधि, ये है देशांतर रेखा, इसके समानांतर होगी, ये होती है बैरल जल संधि। बैरल जल संधि क्या होगी, समानांतर, क्या होगा, समानांतर होती है। बैरल जल संधि इसके क्या होती है, समानांतर होती है। अब आपको बता दें कि देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है। इनके कार्य देखो भाई, इनके कार्य, इनका कार्य होता है समय तथा स्थान का निर्धारण करना। ये समय स्थान का निर्धारण करती है, समय और स्थान का निर्धारण करती है। आप ऐसे ही रोचकपूर्ण वीडियो देखने के लिए कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को पहुंचाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।